प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम अपनी कर्क लग्न की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा आज का विषय है दशमेश मंगल की स्थिति पर विचार, सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक। इसका जो पहला भाग है दशमेश मंगल की स्थिति पर लग्न भाव से लेकर के छठवें भाव तक विचार, वो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो हमारे आज के सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के पास में, लेकिन उसके पहले हमारे आपसे निवेदन कि प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। तो चलते हम अपने आज के सेशन के लिए हमारे आचार्य जी के पास में। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को विदित होगा मित्रों, हमारी कर्क लगन की श्रृंखला चल रही है और कर्क लगन की श्रृंखला में आज हम दसम भाव के स्वामी दशमेश मंगल का सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज उन्हीं टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मित्रों। तो चलिए जल्दी से आप लोग फटाफट हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। मंगल के बारे में, मंगल हमारा साहस है, हमारा पराक्रम है, मंगल के अंदर लीडिंग क्वालिटी पाई जाती है। मंगल हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारक है मित्रों, मंगल पराक्रम के कारक है। मंगल हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को इंडिकेट करता है, हमारे ब्लड इम्यून सेल्स को ये प्रदर्शित करता है। मंगल छोटा भाई का भी कारक होता है। मंगल हमारे पड़ोसी के भी ये कारक होते हैं। मंगल कानून का भी कारक होता है। मंगल से हम लीडरशिप क्वालिटी, मंगल के माध्यम से प्रशासनिक सेवाएं के बारे में भी विचार किया जाता है। कोई आर्मी ऑफिसर हो सकता है, पुलिस विभाग में कोई उच्च पद में हो सकता है। तो इस तरह से मंगल अगर कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि विराजित हो जाए तो इसे हम मांगलिक दोष कहते हैं मित्रों। जिस कुंडली में मंगल आकारक होता है, अशुभ भाव के स्वामी होते हैं, उस भाव के लिए मंगल जो है मांगलिक दोष होता है। और जिन लग्नों के लिए मंगल योग कारक होते हैं, उन कुंडलियों के लिए ये मांगलिक योग होता है। जी हाँ मित्रों, मांगलिक योग या दोष के बारे में कई तथा कथितों के द्वारा जो है भ्रामक प्रचार प्रसार किए जाते हैं कि मांगलिक दोष जो है बहुत खतरनाक हो सकता है, विवाह में ये सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है मित्रों, जो मांगलिक होते हैं या मंगल के जो प्रभाव में होते हैं, ऐसे जातक जो है उनमें काम करने की जो इच्छा होती है वो सामान्य व्यक्ति से कई गुना ज्यादा होता है। इसके कारण ऐसे जातक ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। और जो नॉन मांगलिक होते हैं, ठीक है, वो इनके ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाने के वजह से ऐसा माना जाता है कि जब भी कुंडली विवाह के लिए मिलाई जाती है तो दोनों, चाहे वो स्त्री जातक की कुंडली हो चाहे पुरुष जातक की कुंडली हो, उसमें मंगल के परसेंट उसको जरूर देखा जाता है, उसका जरूर मिलान किया जाता है, ताकि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव या मनभेद या मतभेद की स्थिति निर्मित ना हो। तो चलिए मित्रों, हम कर्क लगन की कुंडली में आज हम दशमेश मंगल का अगर सप्तम भाव में अगर उपस्थिति हो तो उसका किस प्रकार हमारे शास्त्रकारों के द्वारा फल कथन कहे गए हैं, आज उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं मित्रों। अगर दसम भाव का स्वामी मंगल यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो ये तो मंगल की उच्च राशि हुई मित्रों, और ये रुचक नामक पंच महापुरुष राज योग बनाते हैं। निश्चित रूप से जातक कोई अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो उनको जो है फैक्ट्री के लगते ही धन लाभ का प्राप्त होता है। पार्टनरशिप में भी अगर कोई बड़ा व्यवसाय या उद्योग करते हैं तो उनको जो है वो धन लाभ प्राप्त होगा मित्रों। यदि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो निश्चित रूप से ये मांगलिक योग बनाते हैं मित्रों, और निश्चित रूप से जातक बहुत ऊर्जावान, बहुत मेहनती होते हैं। ये बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर होने के कारण ये कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने से इनको जो है वो सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होता है। ऐसे जातक चूंकि केंद्र त्रिकोण के संबंध होने के कारण ये राजयोग है मित्रों, तो ऐसे जातक जो है वो मंत्री हो सकता है, विधायक हो सकता है, एमएलए हो सकता है। मंगल की दशा अंतर दशा में जरूर
इनको राजयोग की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक पुलिस में कुछ उच्च विभाग में हो सकता है, आर्मी ऑफिसर हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक के लाइफ पार्टनर भी प्रशासनिक सेवाएं दे सकते हैं। पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, आईएएस आईपीएस भी हो सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि दशम भाव में खुद के राशि को देखने के कारण ऐसे जातक जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान होते हैं। इनके कार्यों की सराहना जो है इनके बोस के माध्यम से भी किया जाता है। और ऐसे जातक काफी एनर्जेटिक होते हैं। न केवल ये अपने कार्यस्थल पर ये अच्छा ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि ये अपने परिवार में, कुटुंब परिवार में, अपने घर में भी ये उतने ही मेहनती और उतने ही ईमानदार और उतने ही ज्यादा ये कर्मठ होते हैं मित्रों। और इसी कर्मठता की वजह से इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति जो है वो प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो लगन पर मंगल की दृष्टि होने के कारण जातक जो है वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। जातक के कुछ व्यक्तित्व में कुछ कमी होती है। जातक शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। जातक जो है उसके अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन, ये जो है झगड़ालू प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ऐसे जातक को सर्द गर्भ जो है कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ समस्या जो है इनको या इनके जीवन में देखी जा सकती है मित्रों। और ऐसे जो जातक होंगे वो उनके अंदर जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र में भी कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है। अगर अष्टम दृष्टि की बात करें तो कुटुंब भाव में मंगल की दृष्टि जो है, क्योंकि धन भाव में मंगल की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, तो धन भाव पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से ये धन संचय में कमी करेंगे। कुटुंब परिवार से मनभेद और मतभेद की स्थिति ये निर्मित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से धन संचय में कमी होगी। सिर पे, चेहरे पे कोई चोट के निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल यदि दसम भाव का स्वामी मंगल यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ऐसे जातक के कार्य क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव होने के कारण एक से अधिक कार्य करने की वजह से ऐसे जातकों के जीवन में या कार्य क्षेत्र में इनको जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने जीवन में वो बार बार कार्य क्षेत्र में बदलने के कारण ये इनकी जो कार्य क्षेत्र में इनको जो है वो स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। और ये बार बार कार्य बदलने की वजह से इनको जो है बहुत ज्यादा इसको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई इनके ऑफिस वाले या इनके कार्य क्षेत्र में कभी कभी क्या होता है, इनके ज्यादा तनाव के वजह से या इनके माध्यम से तनाव को लेकर के इनके सहयोगी लोग इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। इन पर कोई आरोप लग सकता है, जिनके वजह से कोर्ट कचहरी जैसे मामले भी देखे जा सकते हैं। कोई लांछन, कोई आरोप के चलते इनको अपने को जजमेंट करने के लिए और अपने को आरोप मुक्त करने के दिशा में इनको पराक्रम करना पड़ सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम शनि की चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो एकादश भाव में पड़ने के कारण, शत्रु दृष्टि होने के कारण यद्यपि छोटे भाई बहनों से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन मित्र और बड़े भाइयों का सहयोग इनको जीवन में प्राप्त नहीं होता। और ये ऐसे जातक जो है वो अपने लाभ के लिए निरंतर रूप से प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे जातक को जो है वो निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होते हैं मित्रों। और छोटे भाइयों से भी इनको लाभ प्राप्त होता है। भूमि भवन से भी रिलेटेड यदि ये कार्य करते हैं, कानून के क्षेत्र में भी इनको जो है वो लाभ प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि हम मंगल की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो सप्तम दृष्टि धन स्थान पर पड़ने की वजह से ऐसे जातक के कुटुंब परिवार से इनका जो संबंध होंगे वो मधुर नहीं रहेंगे। कुटुंब परिवार से इनको पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। जातक की वाणी बहुत तेज होगी और बहुत तेज तर्रार होने की वजह से इनके कई जो रिश्तेदार होंगे वो इनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जातक बहुत पराक्रमी होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है और इसी वजह से ये सत्य को बोलने वाले होते हैं।
तो इन कारण से इनसे जो है इनके ही अपने दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, जिनके वजह से ऐसे जातक जीवन में अकेले पड़ जाते हैं और इनको कभी कभी संचित धन की भी कमी होती है और पैतृक संपत्ति के भी लाभ प्राप्त करने में इनको कुछ परेशानी जरूर रहता है, लेकिन अंततः परिवार की जो है सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होते हैं। कुटुंब जनों के लिए ये उनको पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका देखभाल भी करते हैं। चलिए मित्रों, यदि हम मंगल की अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो ये शत्रु दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों से इनका मन मुटाव होते रहता है, पड़ोसी से भी इनका वाद विवाद होता है, छोटी छोटी यात्रा भी करते हैं अपने प्रोफेशन को लेकर के, तो इन्हें कभी कभी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ मित्रों। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग होने के कारण ऐसे जातक जो है वो धर्म कर्म की रुचि में काम करेंगे और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ये अपने प्रारब्ध के कर्मों से अपना कर्म को ये अच्छा करेगा निश्चित रूप से। इस राजयोग के चलते जातक को केंद्र त्रिकोण राजयोग होने के कारण जातक एक अच्छा लीडर हो सकता है। जातक के अंदर कार्य क्षेत्र के प्रति पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ, पूर्ण डिवोशन के साथ ये कार्य करेंगे। बहुत डिसिप्लिन इन मैनर जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे जातक जो है वो कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जाके कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई आर्मी का ऑफिसर हो सकता है और कोई पुलिस विभाग में कोई उच्च पद पर ये प्रतिष्ठित हो सकते हैं मित्र। और अपने इसी कर्मठ जो रवैये के कारण इनकी कार्यों की सराहना की जाती है और इसको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की भी प्राप्ति होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो लगन में दृष्टि होने के कारण जातक को ये बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्प बना देता है, जातक को बहुत ज्यादा आक्रामक और अग्रेसिव बना देता है। जातक को फेफड़े से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जातक को तनाव लेने वाला, ये बहुत जल्दी तनाव लेने वाले ऐसे जातक होते हैं, बहुत शार्ट टेम्पर होते हैं, गर्म तवे वाले ऐसे जातक होते हैं और इनकी प्रवृत्ति जो है वो झगड़ालू प्रवृत्ति के भी ये हो सकते हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलता है और अपने कार्य के प्रति ये काफी जो है सचेत रहते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं, लेकिन ये हर काम को बहुत जल्दी में इनको रहती है और जल्दी करने के कारण, जल्दी निर्णय, शीघ्रता से निर्णय लेने की वजह से कभी कभी ये विवाद में भी फंस जाते हैं, जिनके वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि हम मंगल की अगर सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों तो ये पराक्रम भाव में, तो प्रोफेशन की वजह से छोटी छोटी यात्रा करते हैं तब भी इनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापार के लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के कुछ कमी जो है वो देखी जा सकती है और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग नहीं मिल पाता मित्रों, पड़ोसी भी इनके मददगार साबित नहीं होते। चलिए अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो जातक की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर शत्रु दृष्टि होने की वजह से माता के साथ इनके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। यद्यपि भूमि भवन की प्राप्ति होती है लेकिन कुछ विवाद जो है इनको देखने को मिल सकता है मित्रों। चलिए अगर हम दशमेश मंगल अगर दसम भाव में विराजित हो जाते हैं मित्रों तो ये तो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से जातक एक डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, एक मशहूर जो है वो चिकित्सक के रूप में जो है वो सेवा दे सकते हैं। ऐसा जातक आर्मी ऑफिसर हो सकता है। ऐसे जातक एमबीबीएस रहते हुए भी ये आईएएस आईपीएस की तैयारी करके प्रशासनिक क्षेत्र में ये जा सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक आर्मी में बहुत बड़े पद में हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊर्जावान, बहुत एनर्जेटिक होते हैं मित्रों। न केवल घर में बल्कि ये जो है वो अपने प्रोफेशन में भी ये जो है वो बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन करने वाले हो सकते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा ये धर्म के रास्ते में चलने वाले होंगे। अपने कार्य के प्रति जो है बहुत ज्यादा ये ईमानदारी से ये कार्य करने वाले होंगे मित्रों। और निश्चित रूप से मंगल की यह स्थिति जातक को बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाता है, जातक को बहुत पराक्रमी बनाता है। जातक जो है वो धर्म कर्म के क्षेत्रों से भी जुड़कर ये कार्य करते हैं। निश्चित रूप से लीडरशिप क्वालिटी ऐसे जातक के अंदर देखी जा सकती है। निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई सांसद हो सकता है, कोई एमएलए हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो मंत्री या मिनिस्टर भी हो सकते हैं मित्रों। यदि मंगल की दशा अंतरदशा यदि जातक को लगती है तो निश्चित रूप से जातक जो है, जातक के अंदर ये राजयोग जो है वो फलित होते हैं। राज्य मंत्री भी ऐसे जातक हो सकते हैं मित्रों। चलिए यदि मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात कर लेते हैं मित्रों, लगन पर दृष्टि होने की वजह से जातक बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। जातक जो है वेरी शॉर्ट टेम्पर होता है। जातक की महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ जाती है।
जातक जो है वो धर्म के कार्यों से इनकी रुचि होती है, और जातक तेज तर्रार स्वभाव होने के वजह से कई कई मित्र जो है वो इनसे दूरी बना लेते हैं। जातक का स्वभाव जो है वो बहुत ज्यादा, ये इनकी इच्छा शक्ति, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति अधिक होने की वजह से ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यद्यपि इनमें इनको कुछ कमी के साथ जो है वो ये सारे जो चीजें हैं वो जातक के जीवन में प्राप्त होती है। अगर मंगल की हम छठे सातवें दृष्टि की बात करें तो ये सप्तम भाव शत्रु दृष्टि होने के कारण माता से इनका संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे, मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित रहेगी मित्रों। और ऐसे जातक जो है भूमि भवन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो कोई ना कोई विवाद इनके जीवन से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है मित्रों। यदि मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो मित्र दृष्टि चतुर्थ भाव में होने के कारण जातक को एक अच्छा स्कॉलर बनाता है। जातक के एजुकेशन के मामले में जातक को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होता है। जातक के संतान भी इनके सहयोगी होते हैं, और जातक संतान की शिक्षा भी इनकी बहुत अच्छी होती है, और इनके संतान जो है वो लायक होते हैं। जातक एक अच्छे स्कॉलर हो सकता है, वेद मंत्रों से ये जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, और कोई मंत्र विद्या से भी जुड़कर ऐसे जातक जो है कार्य करे तो इनको सफलता प्राप्त होती है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि मंगल की अष्टम दृष्टि तो हो गई, अब हम मंगल की स्थिति एकादश भाव में देखते हैं। अगर दसम भाव का स्वामी मंगल यदि एकादश भाव में अपने शत्रु राशि में यदि आके विराजित हो जाए तो ऐसे जातक, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो लाभ तो देता है, छोटे भाई से इनको लाभ प्राप्त होगा, भूमि भवन से भी इनको लाभ प्राप्त होगा, शेयर मार्केट से भी जुड़े यदि कार्य करते हैं तो उनसे भी लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बड़े भाई और मित्रों का सहयोग इनको प्राप्त नहीं होगा मित्रों। जातक बहुत पराक्रमी होगा, जातक बहुत एनर्जेटिक और ऊर्जावान होगा, और ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने के कारण इनकी कार्यों की सराहना की जाएगी, और ये निश्चित रूप से इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, अगर मंगल की चतुर्थ दृष्टि धन भाव में पड़ने के कारण, चूंकि धन भाव में कोई भी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण धन संचय में कमी करते हैं, चूंकि ये अपने मित्र राशि में को देख रहे हैं, इस वजह से इनको कुटुंब परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जातक की वाणी जो है वो कठोर होगी, जब भी बोलेगा चुभने वाली बात की वजह से इनके जो मित्र होंगे वो इनसे दूरी बनाना शुरू कर लेंगे। कभी कभी परिवारों के साथ भी वाद विवाद देखे जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जातक जो है परिवार का सहयोग इनको प्राप्त होता है। परिवार से पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। निश्चित रूप से चेहरे पर कोई चोट के निशान देखे जा सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि मंगल की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो पंचम भाव पर पड़ने के कारण, निश्चित रूप से मित्र दृष्टि होने के कारण जातक की रुचि जो है वेद शास्त्रों में हो सकती है। जातक एक मंत्री हो सकता है, जातक के राजयोग फलित हो सकते हैं, जातक की शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, जातक के संतान काफी सहयोगी और मददगार साबित होंगे। शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करे तो जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक अपने मनोरंजन के संसाधन को जुटाने में जो है वो लगे रहेंगे। चलिए मित्रों, यदि हम मंगल की अगर अष्टम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो छठे भाव पर मित्र दृष्टि होने के कारण जातक यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में उसको सफलता प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई विवाद इनके जीवन में चल रहे हैं तो इन विवादों में भी उनको सफलता प्राप्त होगी। चलिए मित्रों, मंगल की दशमेश मंगल यदि द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए तो द्वादश भाव जो है ये तो मांगलिक दोष बनाता है। मंगल का यह स्थिति जो है, तो मंगल अपने शत्रु राशि में है द्वादश भाव में। यद्यपि कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल योग कारक होते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। तो अगर ऐसे जातक अगर विदेश में जाकर कोई कार्य करते हैं तो उनको कुछ परेशानी उठाना पड़ेगा। जातक को वाहन चलाने में भी इनको काफी सावधानी बरतनी चाहिए मित्रों, क्योंकि मंगल जो है पैर में चोट चपेट, दुर्घटना या एक्सीडेंट दे सकता है। यदि मंगल की स्थिति जो है, अगर मंगल की हम दृष्टि की बात कर लेते हैं तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ने के कारण छोटे भाई बहनों से इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे। पड़ोसी भी इनके सहयोगी साबित नहीं हो पाएंगे, और छोटी छोटी व्यवसाय को लेकर के अगर यात्रा करते हैं तो उनको यात्रा से भी इनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है मित्रों। अगर मंगल की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात कर ले तो मंगल की सप्तम दृष्टि चूंकि मित्र दृष्टि छठे भाव में पड़ने के कारण इनके गुप्त शत्रु जो है वो
हार मान जाएंगे और कोर्ट कचहरी का कोई मामला यदि लंबित होगा तो कोर्ट के डिसीजन जातक के फेवर में होंगे। अगर जातक कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से मंगल की दशा अंतरदशा में उसे कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होगी। चलिए, मंगल की यदि हम अष्टम दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पार्टनर वाले भाव पर जो है वो उच्च की दृष्टि होने के कारण जातक के डेली सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बने रहेंगे। अगर ये कोई बड़ा फैक्ट्री लगाता है, कोई बड़ा इंडस्ट्री या व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर पार्टनरशिप से जुड़कर अगर कोई बड़ा ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उनको प्रोजेक्ट में भी लाभ प्राप्त होगा मित्रों। दाम्पत्य जीवन भी इनके काफी मधुर रहेंगे। यद्यपि ये मांगलिक योग है, तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में काफी ये ऊर्जावान होंगे, बहुत मेहनती होंगे और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इनको जो है अपने व्यवसाय में, इनको अपने उद्योग में सफलता, मान सम्मान, इज्जत शोहरत जो है वो प्राप्त होगी मित्रों। तो इस तरह हम देखते हैं कि दशमेश मंगल का कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, उस टॉपिक को आपके सामने हमने बड़े ही सरल सहज ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यद्यपि मित्रों, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो जरूर आप उसको शेयर कर सकते हैं मित्रों। यदि आपको अपना कुंडली एनालिसिस कराना है तो आप हमारे वेबिनार से जुड़ करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से भी आप कनेक्ट होके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर का है मित्रों। इंदु मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो है, तो मैम लेकिन कल ही पूछ पाऊंगी। सॉरी मैम। कल ही पूछ पाऊंगी। अच्छा ठीक है मैम, आप आराम करिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने शनि की दृष्टियों के बारे में बात किया था कि तीनों को पूर्ण दृष्टि मानते हैं, तो क्या मंगल की दृष्टियों में कोई भेद है या इसकी भी तीनों दृष्टियां समान रूप से पावरफुल होती हैं? जैसे कि मैंने पहले भी कहा अपराजिता कि कोई भी ग्रह की जो सीधी दृष्टि होती है, जो सातवीं दृष्टि जो होती है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है। लेकिन कुछ विशेष ग्रह जैसे गुरु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, तो इनको शास्त्रकारों ने इनको विशेष दृष्टि जो है वो प्रदान की गई और इनके सभी दृष्टियों का समान रूप से महत्व है। जब भी हम प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में इन ग्रहों की दृष्टि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो इन ग्रहों की दृष्टि का भी हम जो है जब भी कोई कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो भली भांति हम ध्यान रखते हैं। और मंगल की कोई भी दृष्टि जो है जिस भाव पर पड़ता है उस भाव पर वो तनाव पैदा करता है या उन रिश्तों में वो तनाव पैदा करता है। निश्चित रूप से अगर वो शत्रु दृष्टि दे रहा है तो उन घर के जो कारक, जो रिश्तेदार होते हैं, उन रिश्तेदारों से ये क्या करते हैं, मन मुटाव पैदा करते हैं। लेकिन मंगल जहां बैठता है उस भाव से रिलेटेड जो कारकत्वों में दृढ़ इच्छा बढ़ जाती है। जैसे मंगल यदि हमारे दसम भाव में बढ़ जाए तो हमारे प्रोफेशन में, हम जब प्रोफेशन में जाएंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति से हम काम करेंगे। यदि वो हमारे कंपटीशन एग्जाम के भाव में बढ़ गया, छठे भाव में, तो हमारे अंदर विल पावर बढ़ जाएगा, रोगों से लड़ने की पावर हमारी बढ़ जाएगी और कोई कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए जो विल पावर चाहिए वो हमारे पास हो जाएगा। अगर अष्टम भाव में बैठ गया मित्र राशि में, तो हमारे अंदर कोई गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए विल पावर ये दे देगा मंगल, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा। अगर मंगल हमारे कुंडली में उच्च के है, स्वराशि के है, मित्र राशि में है, तो हमारे ये इम्यून सिस्टम में वृद्धि कर देगा, तो हम बड़े बड़े बीमारी से भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। और ये हमारे हीमोग्लोबिन का भी कारक है। यदि कुंडली में मंगल अच्छा है तो कभी आपको हीमोग्लोबिन में कमी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, कभी जल्दी आपको थकावट महसूस नहीं होगी, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, वाणी में बहुत अच्छा प्रभावशीलता जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जितने हम ऊर्जावान लोगों को देखते हैं ना, उसका मंगल जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उच्च के होते हैं। वो अपने कार्य क्षेत्र में काफी वो आलसी नहीं करते, ठीक है, वो काफी ऊर्जावान रहते हैं। जैसे अपने कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान रहते हैं, वैसे अपने घर में भी आके वो जो है काफी एनर्जेटिक रहते हैं, काफी ऊर्जावान वो रहते हैं। एक्चुअली सर, जब मैंने शुरू में इससे रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह पढ़ने शुरू किए थे, तो उसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स थे जिनमें ग्रहों की दृष्टियों में भेद किया गया था कि उसकी ये वाली दृष्टि है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी, ज़्यादा रिजल्ट देगी, दूसरी दृष्टि है तो कम रिजल्ट देगी। इसलिए मैं आपसे बार बार हर ग्रह पे क्वेश्चन पूछती हूँ। 7 दृष्टियाँ तो सभी ग्रहों की ये होती तो हैं। अनुभव है,
कई कई शास्त्रकारों का अपना अपना अनुभव है दृष्टि को लेकर के, जी लेकिन जहां तक मुझको पता है दृष्टि का फल मिलता है। जी जी बिल्कुल, फल तो मिलता रही है। परसेंटेज की बात, तो मैंने तो कहा है कि 90 डिग्री में आपको 100% फल मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रहों की डिग्री के भी हम चेक करेंगे कि वो बाल अवस्था है ग्रह, या फिर वो युवा अवस्था है, तरुण अवस्था है, किशोर अवस्था है, या मृत अवस्था है। तो इस पर भी हमको विचार करना है। जी तो जी ग्रहों की डिग्री को भी, डिग्री वाइज वो कितना स्ट्रांग है, ग्रहों का दिग्बल भी हमको देखना है। जी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स जी हैं बिल्कुल। जिनको पूरी तरह से हमको ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी में हमको काम करना चाहिए। जी तो किसी एक पैरामीटर को लेकर के हमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, अन्यथा हम गलत हो सकते हैं। जी तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो उन पैरामीटर्स के आधार पर, अब जैसे मंगल नीच की राशि में बैठा है जी तो वो नीचत्व का फल उसको मिलेगा। मिलेगा। तो हर काम में क्या करेगा, कर्क राशि में बैठा हुआ मंगल ऑलरेडी वो नीच का है। अगर वो बाल अवस्था है तो फिर उसकी दृष्टि में भी बहुत सारे फल जो है कम हो जाएंगे। ठीक है। अगर मंगल उच्च का है तो जब उच्च का दृष्टि कहीं भी डालेगा वो, तो सभी दृष्टियों का अपना समान महत्व रहेगा। समान है, जी अगर वो शत्रु दृष्टि हुआ तो निश्चित रूप से उस रिश्तेदारों से आपका मन मुटाव होगा, जमेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के मतलब फल कथन हमको कहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं हमारे स्टूडियो डिवाइन लाइट चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ये जो चैनल हमने बनाया है ये आपका अपना चैनल है, और बड़े सरल और सहज भाव से आप इस चैनल में जुड़ करके आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर।